हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर कैपिटल मार्केट इन इंडिया का 8th टॉपिक सेकेंडरी मार्केट करने जा रहे हैं। वो मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इस मार्केट को स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। ये कैपिटल मार्केट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ सेकेंडरी मार्केट पे डिपेंड करती है। यह कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है तो उसका मीनिंग क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को परचेज और सेल किया जाता है। वो कंपनीज जिनकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही हो और उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हों तो उनके शेयर्स की डिमांड भी इन्वेस्टर्स के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में की जाती है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उनके शेयर्स के प्राइस और भी इंक्रीज होंगे। इसके उल्ट जिन कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हों उनके शेयर्स की डिमांड इन्वेस्टर्स के द्वारा नहीं की जाती। स्टॉक एक्सचेंज इशूअर्स और इन्वेस्टर्स के बीच एक लिंक का काम करता है। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं। सरप्लस फंड्स यानी कि जब किसी पर्सन की इनकम उसके खर्चों से बढ़ जाए तो उसे सरप्लस कहा जाता है। और जो उन्हें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हों। इशूअर्स वो कंपनीज होती हैं जो कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जैसी सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं। अगर कोई इन्वेस्टर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स परचेज करने चाहता हो तो वो उन्हें कंपनी से डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता, लेकिन वो उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ही परचेज और सेल किए जाते हैं। मतलब कि कंपनीज तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सारी कंपनीज लिस्टेड नहीं होती। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इशूड सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल किया जाता है। इन सिक्योरिटीज़ में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इंक्लूड हो सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हर स्टॉक एक्सचेंज की एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसके पास स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल और मैनेज करने के सारे राइट्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती हैं। सेकेंड पॉइंट, डीलिंग ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ की डीलिंग्स की जाती हैं जो कि वहाँ पे लिस्टेड हैं। कुछ टर्म्स और कंडीशंस को फुलफिल करके कोई कंपनी उसकी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा सकती है। थर्ड पॉइंट, डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स। इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर के ज़रिए ही सेल और परचेज कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफाइड मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर्स, और वो ऑथराइज्ड मेंबर्स होते कौन है? ब्रोकर्स। उनके ज़रिए ही ट्रेडिंग की जा सकती है। इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ के सेल और परचेज के लिए ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और बाय लॉज को ओबे करना पड़ता है, यानी कि उन्हें फॉलो करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉरपोरेटाइज्ड बॉडी। स्टॉक एक्सचेंज एक कॉरपोरेट बॉडी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। हमारा अगला टॉपिक होगा फंक्शंस, रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज की जाती है। कैसी सिक्योरिटीज़? जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा। बहुत से टाइप की सिक्योरिटीज़ रेगुलर बेसिस पे ट्रेड की जाती हैं। जब भी ज़रूरत होती है इन्वेस्टर उसकी मनी को मार्केट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में रिकन्वर्ट भी कर सकता है। यह एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हर सिक्योरिटीज़ के लिए सभी प्रकार के सेलर्स और परचेजर्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए इसे रेडी मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स
तभी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं जब उनके प्राइस कम होते हैं, और उनके प्राइस इंक्रीज़ होने पर वो उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट। सिक्योरिटीज़ के सेल और परचेज़ के लिए रेडी मार्केट अवेलेबल होने से मार्केटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और जब किसी पर्सन को पैसे की ज़रूरत हो तो वो उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके मनी रिसीव कर पाता है, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। यानी कि सिक्योरिटीज़ को इजीली कैश में कन्वर्ट करना भी इंक्रीज या एनहेंस हो गया है। सेकंड पॉइंट, गाइड इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। शेयर मार्केट हर तरह की इंफॉर्मेशन, यानी कि लिस्टेड कंपनीज की इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। नॉर्मली यह इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ही पब्लिश कर दी जाती है। अगर किसी को भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त कर सकता है। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करती है। थर्ड पॉइंट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है। यह मार्केट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। हर स्टॉक एक्सचेंज के अपने ही लॉज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के हर मेंबर को उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। अगर कोई मेंबर उन रूल्स को वायलेट करता है या तोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला कोई ब्रोकर किसी इन्वेस्टर से फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा कमीशन चार्ज कर रहा है या उसे किसी और तरीके से मिसलीड कर रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी उस ब्रोकर को फाइन लगा सकती है या उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है या इन्वेस्टर्स को डबल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। पहला तो सिक्योरिटीज़ के मार्केट प्राइस में होने वाले चेंज का फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरा, मनी की ज़रूरत पड़ने पर उसे एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे किसी भी समय सेल किया जा सकता है। शेयर मार्केट के द्वारा दिए जाने वाले यह प्रॉफिट्स पब्लिक को सिक्योरिटीज़ में मनी इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे पब्लिक मनी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट होने लगती है। फिफ्थ पॉइंट, ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स के लिए रेडी मार्केट प्रोवाइड करती है। यह लोगों को इन्वेस्टमेंट करने और स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स परचेज करने के लिए एनकरेज करती है। शेयर्स के बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा परचेज किए जाने से कंपनीज की ओनरशिप ब्रॉड बेस्ड होती है, जिससे लार्ज साइज्ड कंपनीज की ग्रोथ इंक्रीज होती है। सिक्स्थ पॉइंट, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। जब सिक्योरिटीज़ को प्रॉफिट अर्न करने के लिए सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल किया जाता है तो उसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ हद तक स्पेकुलेशन किया जाना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई पर्सन प्रॉफिट के लिए सिक्योरिटी सेल करेगा तभी तो उसे कैश मिलेगा। इसमें स्पेकुलेशन भी इंक्लूड है। स्टॉक एक्सचेंज यह फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सेवंथ पॉइंट, लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच लिंक प्रोवाइड करती है, क्योंकि यह सेविंग्स को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में मोबिलाइज करती है। लोगों को सेव और इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करके स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। एट्थ पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज के क्योटेड प्राइस की हेल्प से, क्योटेड मीन्स कि जो उनका प्राइस फिक्स्ड होता है, उसकी हेल्प से इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ के प्राइस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिससे उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प होती है। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि वो सभी सिक्योरिटीज़ के प्राइस देख लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं और उनको जिसमें प्रॉफिटेबल लगता है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। नाइन्थ पॉइंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज में एक इन्वेस्टर सर्विस सेल होती है जो कि इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को दूर करती है। यह कंप्लेंट्स लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग हाउस एक्सेट्रा के अगेंस्ट हो सकती हैं। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। टेंथ पॉइंट, अदर फंक्शंस। नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे रिस्क मिनिमाइज होता है। स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक डेट रेज करने के लिए गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है।
सिक्योरिटीज़ के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने से कंपनी की इमेज इम्प्रूव हो जाती है। स्टॉक मार्केट रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को डाटा प्रोवाइड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।